नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपने मेरी कहानियाँ सुनी, आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो है एक राजा की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आओ सुनाएं प्यारी प्यारी कहानियाँ। एक समय की बात है, एक राजा था। वो एक दिन बैठा हुआ था। बैठे बैठे उसने अचानक से सोचा कि ये जो 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं ये हमारे किसी काम के नहीं हैं। इनसे ये राज्य के किसी भी काम नहीं आते हैं, ना ही तो ये घर में किसी तरीके की पैसे कमाने में मदद कर सकते हैं। बस घर में बैठे रहते हैं और खाते रहते हैं। इनको खिलाने में कितना अनाज बर्बाद होता है, इनकी सेवा करो, इनकी दवाई करो, कितना पैसा बर्बाद होता है। तो दूसरे दिन ही उसने अपने राज्य में ये ऐलान कर दिया कि मेरे राज्य में 60 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं उन सबको जहर दे करके और मार दिया जाए। अगर किसी ने भी मेरे आदेश का पालन नहीं किया तो उसके पूरे परिवार को अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। अब सभी लोग बहुत ज़्यादा घबरा गए। राजा के आदेश का पालन तो करना ही था, नहीं तो राजा तो सबको मार देता। तो उन लोगों ने क्या किया, उनके घर में जितने भी 60 साल से अधिक उम्र के लोग थे उन सबको खाने में जहर दे करके और मार दिया। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, सबके घर में किसी के यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी, सब लोग अच्छे से रह रहे थे। लोगों के घर के खर्चे भी कम हो गए थे, क्योंकि बुज़ुर्ग तो हम उनके घर में थे नहीं कि उनकी दवाई में खर्चा हो या उनको खिलाने पिलाने में खर्चा हो, तो वो खर्चे उनके घर के कम हो गए थे। कुछ दिन बाद क्या हुआ, अचानक उस राज्य में बहुत अकाल पड़ गया। ना बारिश भी नहीं हुई, सूखा पड़ गया, बिल्कुल एकदम पूरे खेत सूख गए थे, एक बूंद भी पानी नहीं बरसा। लोगों के घरों का अनाज खत्म हो रहा था जो उन्होंने बचा करके रखा हुआ था। और राजकोष में भी जो मुसीबत के लिए जो अनाज रखा रहता है कि जब मुसीबत पड़ेगी तब उसका इस्तेमाल किया जाएगा, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होने लग गया। अब राजा बड़ा परेशान, सब मंत्री बड़े परेशान। उन्होंने बोला महाराज अब क्या करें, कोई इस मुसीबत से कैसे बाहर आएंगे। अगर जल्द से जल्द ही बारिश नहीं हुई या खाने के लिए अनाज का प्रबंध नहीं किया गया तो हम सब तो भूख से ही मर जाएंगे। अब क्या करें। तो राजा ने कहा कि पूरे राज्य में ऐलान कर दो कि जो भी हमें इस मुसीबत से बाहर आने का उपाय बताएगा उसको राजा की तरफ से बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। अब राजा के जो आदमी थे वो राज्य में गए और उन्होंने जा कर के ये खबर पूरे राज्य में फैला दी कि जो भी हमें इस अकाल की मुसीबत से बाहर आने का रास्ता बताएगा उसको राजा की तरफ से इनाम दिया जाएगा। एक आदमी उनके सामने आया, राजा के पास उसको लाया गया। तो राजा ने बोला हाँ बताओ क्या बात है। तो उसने बोला राजा जी मुझे पता है कि इस मुसीबत से बाहर कैसे आया जा सकता है। तो राजा ने बोला ठीक है बताओ। उसने बोला कि राजा जी आप अपने सिपाहियों को आदेश दीजिए और इस राज्य में जितने भी चूहे के बिल हैं उन सभी बिलों को खुदवा दीजिए। राजा ने बोला इससे क्या होगा। तो उस आदमी ने बोला कि आप एक बार मेरी बात मानकर तो देखिए, चूहे के जितने भी बिल हैं इस राज्य में सब खुदवा दीजिए। तो राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस राज्य में जितने भी चूहे के बिल हैं उन सभी बिलों को खोद दिया जाए। अब सिपाही चले गए, उनको जहाँ जहाँ चूहे के बिल दिखे वो उन्होंने उन बिलों को खोदना शुरू किया। अब जब चूहे के बिलों को खुदवाया गया तो उसमें से बहुत सारा अनाज निकला। अब इतना सारा अनाज निकला कि मतलब अगर ये साल भर भी बारिश नहीं होती तो बहुत आराम से राज्य के सभी लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था हो गई थी। अब राजा को ये बात पता चली तो राजा बड़े खुश हुए कि अरे वाह, इस आदमी ने तो बहुत अच्छा उपाय बताया। उस आदमी को बुलाया गया इनाम देने के लिए और राजा ने बोला कि भाई ये तो बहुत अच्छा उपाय तुमने बताया हमें। अरे सभा में इतने समझदार मंत्री हैं लेकिन किसी के भी दिमाग में ये उपाय नहीं आया, तुमने कैसे ये उपाय सोचा, हमें बताओ। तो उस आदमी ने कहा कि अगर आप मुझे मृत्यु दंड ना दें तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि ये उपाय मुझे कैसे आया, पहले आप वादा कीजिए। तो उस राजा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा,
अब तुम बताओ कि तुम्हारे दिमाग में ये उपाय कैसे आया। तो उस आदमी ने बोला, राजा जी आपने कुछ समय पहले ये आदेश दिया था कि हमारे राज्य में 60 साल से अधिक उम्र के जितने भी लोग हैं उन सबको मार दिया जाए, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मेरा मन नहीं माना, मैंने अपने माता पिता को नहीं मारा, मैंने उन्हें अपने घर में ही छुपा लिया। उन्होंने ही, मेरे पिताजी ने ही मुझे ये उपाय बताया कि बेटा जो चूहे होते हैं वो कितना अनाज खराब करते हैं, ये अनाज वो ले जा कर के अपने बिल में रख लेते हैं, उसको खाते नहीं हैं। तो अगर हम चूहे के बिलों को खोदेंगे तो उसमें से हमें बहुत अनाज मिल जाएगा, जिससे हम इस समस्या से बाहर आ सकते हैं। तो इसका पूरा श्रेय मेरे पिताजी को जाता है। अब राजा ये सुन करके बड़ा हैरान, इस आदमी ने उस राजा के आदेश का पालन नहीं किया था, उसने अपने माता पिता को नहीं मारा था। लेकिन फिर राजा ने सोचा कि अगर आज वो मर गए होते तो हम इस इतनी बड़ी मुसीबत से बाहर नहीं आते। और राजा ने फिर वादा भी कर लिया था कि मैं तुम्हें मृत्युदंड नहीं दूंगा। तो फिर राजा ने उसको ढेर सारा इनाम दिया और इनाम दे कर के विदा किया। और राजा को ये भी समझ में आ गया था कि बुज़ुर्ग लोग जो होते हैं वो केवल हमारे ऊपर किसी तरीके का बोझ नहीं हैं, बल्कि इनके जीवन के अनुभवों से हमें कई बार बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो उसने अपना ये आदेश वापस ले लिया कि जितने भी मेरे राज्य में 60 साल से अधिक उम्र के लोग हैं उनको अब मार दिया जाए, ये आदेश उसने वापस ले लिया। तो बच्चों, हमको इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमारे घर में जो हमारे बड़े हैं, हमारे दादा दादी हैं, हमारे नाना नानी हैं, वो अब बुज़ुर्ग हो गए हैं, तो वो हमारी काम में तो नहीं मदद कर पाते हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ जब हम बैठते हैं तो हमें उनसे बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। और वो हमेशा अपने जीवन के अनुभवों से हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। और जब भी हमें किसी भी तरीके की कोई मुसीबत होती है तो अपने उन अनुभवों का इस्तेमाल करके हमेशा हमें उस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं। तो बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? उम्मीद है पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं ऐसे ही प्यारी प्यारी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँ। ओके, बाय, थैंक यू।